कलाकार बेमिसाल के एक नए सफर पर। और आज आपसे बातें साझा करेंगे कैरेक्टर आर्टिस्ट, चरित्र अभिनेता डेविड की। फिल्में आपने बहुत सी देखी होंगी। जिन फिल्मों में आपने चरित्र अभिनेता डेविड को देखा है ना, तो उनका कैरेक्टर, उनका रोल, अदाकारी आप भूल ही नहीं पाते होंगे। इतना तो तय है, उनकी प्रेजेंस ही कुछ, उनकी परफॉर्मेंस ही कुछ इस तरह की हुआ करती थी कि हर दिल में उनकी अदाकारी अपनी जगह बना लेती थी। यही वजह है आज भी उनकी फिल्में देखी जाती हैं, पसंद की जाती हैं और उनकी एक्टिंग को सराहा जाता है। जी हाँ, डेविड से जुड़ी बातें करते हुए पूरा करेंगे कलाकार बेमिसाल का ये सफर। आकाशवाणी दिल्ली के गोल्ड चैनल पर अंजलि है आपके साथ। नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है, नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है। मुट्ठी में है तकदीर हमारी, मुट्ठी में है तकदीर हमारी। हमने किस्मत को बस में किया है, हमने किस्मत को बस में किया है। भोली भाली मत वाली आँखों में क्या है, भोली भाली मत वाली आँखों में क्या है। आँखों में झूमे उम्मीदों की दिवाली, आँखों में झूमे उम्मीदों की दिवाली। आने वाली दुनिया का सपना सजा है, आने वाली दुनिया का सपना सजा है। नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है, नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है। भीख में जो मोती मिले लोगे या ना लोगे, जिंदगी के आंसुओं का बोलो क्या करोगे। भीख में जो मोती मिले लोगे या ना लोगे, जिंदगी के आंसुओं का बोलो क्या करोगे। भीख में जो मोती मिले तो भी हम ना लेंगे, भीख में जो मोती मिले तो भी हम ना लेंगे। जिंदगी के आंसुओं की माला पहनेंगे, जिंदगी के आंसुओं की माला पहनेंगे। मुश्किलों से लड़ते फिरते जीने में मजा है, मुश्किलों से लड़ते फिरते जीने में मजा है। नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है, नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है। हमसे ना छुपाओ बच्चों, हमें तो बताओ, आने वाली दुनिया कैसी होगी समझाओ। हमसे ना छुपाओ बच्चों, हमें तो बताओ, आने वाली दुनिया कैसी होगी समझाओ। आने वाली दुनिया में सबके सर पे ताज होगा, आने वाली दुनिया में सबके सर पे ताज होगा। ना भूखों की भीड़ होगी, ना दुखों का राज होगा, ना भूखों की भीड़ होगी, ना दुखों का राज होगा। बदलेगा जमाना ये सितारों पे लिखा है, बदलेगा जमाना ये सितारों पे लिखा है। नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है, नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है। मुट्ठी में है तकदीर हमारी, हमने किस्मत को बस में किया है। नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है, नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है। आत्मनिर्भर भारत उत्सव के शानदार आयोजन का हिस्सा बनने के लिए आइए भारत मंडपम, हॉल नंबर 1 से 6, प्रगति मैदान, 3 से 10 जनवरी तक। आनंद लें स्थानीय व्यंजनों, जीवंत सांस्कृतिक कार्यक्रमों और भारत के विभिन्न क्षेत्रों के वस्त्रों के साथ हस्तकला के प्रदर्शन का। आना ना भूलें, प्रवेश निःशुल्क। Think IIT, Think Vidya Mandir. Think IIT, Think Vidya Mandir. Register today for Vidya Mandir National Admission Test on 14th January. Think IIT, Think Vidya Mandir. LIC लाया है जीवन उत्सव, जो जीवन भर के लिए दे 10% बीमा राशि के साथ जीवन बीमा। आज ही LICindia.in पर जाएं। नियम और शर्तें लागू। LIC लाया है जीवन उत्सव, जो जीवन भर के लिए दे 10% बीमा राशि के साथ जीवन बीमा। आज ही LICindia.in पर जाएं। नियम और शर्तें लागू। LIC लाया है जीवन उत्सव, जो जीवन भर के लिए दे 10% बीमा राशि के साथ जीवन बीमा। आज ही LICindia.in पर जाएं। नियम और शर्तें लागू।
कलाकार बेमिसाल का ये सफर तय करते हुए बातें कर रहे हैं करेक्टर आर्टिस्ट डेविड की। सुन रहे हैं आप आकाशवाणी दिल्ली का गोल्ड चैनल। करेक्टर एक्टर डेविड खेलों के शौकीन रहे, वकालत भी कर रखी थी, पर किस्मत को जैसे कुछ और ही मंजूर था। कॉलेज के वक्त ही एक दोस्त के कहने पर उन्होंने कुछ काम करने की मंशा से फिल्मों में काम करना चाहा, फिल्मों की तरफ रुक गया। बस इसी काम में वो हमेशा के लिए ही रच बस गए। एक्टर बनना चाहते नहीं थे, पर उनकी फिल्में देखकर यही लगता है जैसे वो एक्टिंग पर ही फिदा हो, फिल्मों में काम करने के लिए ही बने हो, पैदा हुए हो। तो इस तरह के एक्टर रहे डेविड की, चाहते नहीं थे फिर भी पहुंच गए फिल्मों में और वहां पर एक ऐसा मुकाम हासिल किया। और जब भी हम उनकी फिल्में देखते हैं ना, तो सचमुच कुछ तो आकर्षण था कि खींचता है उनका प्रेजेंस अपनी तरफ। मुंबई के ठाणे में 1902 को पैदा हुए थे डेविड और एक संपन्न परिवार से ताल्लुक रखते थे। पिता रेलवे में थे। उन्हें कसरत का भी काफी शौक था, खेलों के भी वो शौकीन रहे। जैसे हमने बात की कि कॉलेज के दिनों में एक्टिंग तो नहीं कर रहे थे, लेकिन हाँ उन्हें खेल बहुत पसंद थे और घर वालों के कहने पर उन्होंने वकालत भी की थी। वेट लिफ्टिंग करते हुए उन्होंने कई प्रतियोगिताएं भी जीती थी, पर करियर के तौर पर अगर देखा जाए ना, तो ये काम उन्हें ज्यादा रास नहीं आया। खेलों में भी करियर ना बना पाए और वकालत भी उनकी नहीं चली। हालांकि शोहरत उन्हें काफी मिली यहाँ पर और बाद में उन्हें नौकरी ढूंढने की भी कई असफल कोशिशें की। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद तो खैर हम बातें करते रहेंगे इस सफर को तय करते हुए। उससे पहले एक और बहुत ही मधुर सा गीत उन्हीं की फिल्म से। न बोले तुम न मैंने कुछ कहा, मगर न जाने ऐसा क्यों लगा कि धूप में खिला है चांद, दिन में रात हो गई। ये प्यार की बिना कहे सुने ही बात हो गई। न बोले तुम न मैंने कुछ कहा, मगर न जाने ऐसा क्यों लगा कि धूप में खिला है चांद, दिन में रात हो गई। ये प्यार की बिना कहे सुने ही बात हो गई। बदल रही है जिंदगी, बदल रहे हैं हम, थिरक रही है जाने आज क्यों मेरे कदम। किसी को हो न हो मगर हमें तो है पता। न बोले तुम न मैंने कुछ कहा, मगर न जाने ऐसा क्यों लगा कि धूप में खिला है चांद, दिन में रात हो गई। ये प्यार की बिना कहे सुने ही बात हो गई। भूली सी आज सांसों में किसी की सांस है, ये कौन आज दिल के मेरे आस-पास है। ये धीरे धीरे हो रहा है प्यार का नशा। न बोले तुम न मैंने कुछ कहा, मगर न जाने ऐसा क्यों लगा कि धूप में खिला है चांद, दिन में रात हो गई। प्यार की बिना कहे सुने ही बात हो गई। ये लग रहा है सारी उलझने सुलझ गई। ये धड़कनों की बात धड़कने समझ गई। न बोलिए कि बोलने को कुछ नहीं रहा। न बोले तुम न मैंने कुछ कहा, मगर न जाने ऐसा क्यों लगा कि धूप में खिला है चांद, दिन में रात हो गई। ये प्यार की बिना कहे सुने ही बात हो गई।
ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर सफर करने वाले वाहन चालक कोहरे में सुरक्षा के लिए फॉग लाइट्स और ब्लिंकर्स का इस्तेमाल करें। लाल रिफ्लेक्टिव टेप लगाएं। बेवजह पार्किंग न करें। इमरजेंसी में तुरंत 1033 पर कॉल करें। आपकी सुरक्षा हमारा प्रयास। NHAI और NCREP द्वारा जनहित में जारी। LIC लाया है जीवन उत्सव, जो जीवन भर के लिए दे 10% बीमा राशि के साथ जीवन बीमा। आज ही LICindia.in पर जाएं। नियम और शर्तें लागू। LIC लाया है जीवन उत्सव, जो जीवन भर के लिए दे 10% बीमा राशि के साथ जीवन बीमा। आज ही LICindia.in पर जाएं। नियम और शर्तें लागू। LIC लाया है जीवन उत्सव, जो जीवन भर के लिए दे 10% बीमा राशि के साथ जीवन बीमा। आज ही LICindia.in पर जाएं। नियम और शर्तें लागू। विकसित भारत संकल्प यात्रा एक तरह से देश के गरीबों को, देश की माताओं बहनों को, देश के नौजवानों को, देश के किसानों को मोदी की गारंटी है। मोदी सरकार की गारंटी, सबको मिलेगा अपना पक्का घर, कोई नहीं रहेगा भूखा, हर गरीब का मुफ्त इलाज, हर घर पहुंचेगा नल से जल, महिलाओं के लिए धुआं मुक्त रसोई, किसानों को हर साल 6,000 रुपए। विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि की दिशा में 4 करोड़ पक्के घरों से हुआ सपना साकार। हर महीने 80 करोड़ लोगों को मिल रहा मुफ्त राशन। 10 करोड़ उज्ज्वला कनेक्शन, 13 करोड़ से ज्यादा घरों को नल से जल, 55 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज। विकसित भारत संकल्प यात्रा देश में 2,60,000 ग्राम पंचायतों और 4,000 से अधिक शहरी स्थानीय निकायों तक पहुंच रही है। आप भी इससे जुड़ सकते हैं। इंडियन पीपल्स थिएटर से जुड़े डेविड के मन में एक दोस्त ने फिल्मों के प्रति दिलचस्पी पैदा कर दी। डेविड भी काम की तलाश में कुछ परेशान से थे और फिर कुछ पैसा कमाने के लिए वो फिल्मों में काम करने के लिए राजी हो गए। 1937 में उन्हें फिल्म जंबो में एक छोटा सा रोल ऑफर हुआ और यही उनकी पहली फिल्म भी थी। इसमें युवा डेविड को एक बूढ़े प्रोफेसर का किरदार निभाना पड़ा। इसके बाद 2 एक और फिल्मों में उन्हें छोटे छोटे से रोल मिले। हालांकि अब फिल्मों का सिलसिला शुरू हो गया था, उनकी बात बन ही गई थी और उनकी गाड़ी भी चल निकली थी। नया संसार फिल्म में उन्हें एक अहम रोल निभाने का मौका मिला और इस फिल्म से एक अभिनेता के तौर पर उन्हें पहचान मिली। 1944 में आई फिल्म द्रौपदी में शकुनी का किरदार निभाकर उन्होंने अपनी कला प्रतिभा का अच्छा खासा प्रदर्शन किया। उनकी एक्टिंग रेंज इस फिल्म में साफ नजर आई। संवाद याद करना, कैमरा फेस करना, यूनिट के लोगों से बात करना उन्हें इतना भाने लगा कि उन्होंने फिर कभी किसी और करियर के बारे में सोचा ही नहीं। डैडी की मर्जी के खिलाफ हमारा इस तरह से और मिलना, क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आता। कुछ करने की जरूरत नहीं है, हम जैसे मिलते आए हैं मिलते रहेंगे। फिर भी जरीन, आखिर वो तुम्हारे डैडी हैं, तुम्हारे लिए जरूर कुछ और सोच रखा होगा। सोचने दो। बुरा मत मानना जरीन, मैं नहीं चाहता मेरी वजह से तुम्हें कोई परेशानी उठानी पड़े। और फिर यह भी तो सच है कि मैं एक मामूली घर का लड़का हूँ। फिरोज, तुम मुझे प्यार करते हो। लेकिन जरीन, सिर्फ प्यार से तो सब कुछ नहीं होता। तुम बड़े घर की लड़की हो, तुम्हारे डैडी तुम मुझे प्यार करते हो। फिर मेरे कॉलेज का यही आखिरी साल है। बीए के बाद और पढ़ भी नहीं पाऊंगा। पता नहीं कब कैसी नौकरी मिले। और फिरोज, तुम मुझे प्यार करते हो। प्यार तो करता हूँ जरीन, बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन प्यार करते हो ना। पर जरीन, तुमसे मिला था प्यार जब तुम जरीन, प्यार का मिल जाना ही तो सब कुछ। तुमसे मिला था प्यार, कुछ अच्छे नसीब थे, हम दिनों अमीर थे जब तुम करीब थे। तुमसे मिला था प्यार, कुछ अच्छे नसीब थे, हम दिनों अमीर थे जब तुम
जिंदगी सिर्फ अमृत ही नहीं, जहर भी है। और फिर जरा सोचो तो, सोचा था मैं है जिंदगी और जिंदगी की मैं, सोचा था मैं है जिंदगी और जिंदगी की मैं, प्याला हटा के तेरी हथेली से पिएंगे, वो ख्वाहिशें अजीब थी, सपने अजीब थे, तुमसे मिला था प्यार, कुछ अच्छे नसीब थे, हम दिनों अमीर थे जब तुम करीब थे। ये सब तो ठीक है, लेकिन मैं एक बात पूछता हूँ। पूछेंगे एक बार कभी हम तुमसे रूठ कर, पूछेंगे एक बार कभी हम तुमसे रूठ कर, हम मर गए अगर तो आप कैसे जिएंगे, वो ख्वाहिशें अजीब थी, सपने अजीब थे, जीने को तेरी प्यार की दौलत मिली तो थी, जब तुम नहीं थे उन दिनों हम भी गरीब थे, तुमसे मिला था प्यार, कुछ अच्छे नसीब थे, हम उन दिनों अमीर थे जब तुम करीब थे। कलाकार बेमिसाल और इस वक्त कैरेक्टर आर्टिस्ट डेविड का यहाँ पर जिक्र हो रहा है। कैरेक्टर एक्टर डेविड आपके बहुत सारी फिल्में उन्होंने की और एक लंबी चौड़ी लिस्ट है। काफी फिल्में उनकी यादगार रही। बेशक फिल्मों में उनका कैरेक्टर रोल रहा हो, पर हीरो हीरोइन की दमदार मौजूदगी के बावजूद उनकी प्रेजेंस में भी दम दिखता रहा। साधारण तरीके से की गई डायलॉग डिलीवरी भी खास असर डालती थी दिलो दिमाग पर। सीन में जहां बात ना बन रही हो वहां उनका आना, उनकी अपीयरेंस बात ही बना डालती थी। बहुत सारी फिल्में आपने देखी होंगी, चुपके चुपके, खूबसूरत, बातों बातों में, खट्टा मीठा, जिनमें जैसे सारे बिगड़े हुए काम डेविड साहब ही बना डालते थे। गंभीरता के साथ साथ हास्य का पुट भी उनके डायलॉग्स में खास तरीके से झलकता रहा। डेविड, इनकी एक्टिंग, इनके अंदाज की ना जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। बात करते करते ना आपके माइंड में भी उनकी कुछ फिल्में, कुछ सीन्स जरूर उभर रहे होंगे। जाहिर सी बात है, फिल्मों में उनका होना आना एक खास दम रखता था साहब।
नदियों के संग सारे कलियों के खिलने से दिल भी खिलते हैं हो खिलते हैं बाहों में अच्छा अब तुम बोलो ऐसा कब होता है अच्छा अब तुम बोलो ऐसा कब होता है बड़े वो हैं मत छेड़ो ऐसा तब होता है जब तेरे जब फूल मिलते हैं वो मिलते हैं बाहों में। डेविड ने फिल्मी दुनिया को ही अपना घर और अपना काम दोनों बना लिया था। उन्हें जो रोल मिला उसे एक शिद्दत के साथ उन्होंने निभाया। हर तरह के रोल करने में जहां उन्हें काम करने का मौका मिला, उनकी आय का जरिया बना, वहीं हर तरह के रोल में उन्हें अपनी प्रतिभा दिखाने का भी खासा मौका मिला। फिल्मकार ख्वाजा अहमद अब्बास उनके प्रशंसकों में से एक रहे। उनकी कई फिल्में डेविड ने की। फिल्म बूट पॉलिश उनके करियर की मील का पत्थर साबित हुई और इस फिल्म के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार भी मिला। रोल छोटा हो या फिर बड़ा, उनका उत्कृष्ट अभिनय, उनका हुनर, उनका फन फौरन झलकता था। कुछ कलाकार ऐसे ही रहे जो सिर्फ कला जगत से जुड़ने के लिए ही दुनिया में आए हों। जैसे ऊपर वाले की कुछ खास अनुकंपा रहती है, उनकी छाप छूट ही जाती है। बड़े बड़े कलाकारों के साथ भी उनकी छवि, उनकी प्रेजेंस बड़ा ही दमदार असर डालती थी। स्क्रीन पर वो चाहे डायलॉग्स के साथ हों या सिर्फ ऐसे ही सीन में दिख जाएं, पर ध्यान जाता जरूर था। कुछ तो बात होती ही है ना ऐसे दिग्गज कलाकारों में। बस ऐसे ही रहे कुछ कलाकार डेविड, जिनका आज हमने जिक्र किया, कलाकार बेमिसाल का ये सफर तय करते हुए। और उनकी बूट पॉलिश फिल्म का गीत तो हमने शुरू में सुना ही था। एक बहुत ही अहम फिल्म अभिमान आपने भी देखी होगी, और इसमें बड़े बड़े कलाकारों के बीच में भी डेविड की जो प्रेजेंस थी, उनकी जो उपस्थिति थी ना, उसको तो नजरअंदाज किया ही नहीं जा सकता। बहुत ही एंजॉय किया, बहुत ही मजा आया इस फिल्म को देखकर। और डेविड साहब की फिल्में बस ऐसे ही हम मजे के साथ, आनंद के साथ हमेशा देखते रहते हैं और उन्हें हमेशा ऐसे ही हम याद करते रहेंगे। तेरे माथे लगे है यूं जैसे चंदा तारा, जिया में चमके कभी कभी तो जैसे कोई अंगारा। तेरे
माथे लगे हैं यूं सजन निंदिया ले लेगी मेरी बिंदिया रे आए हाय तेरा झुमका रे आए हाय तेरा झुमका रे चैन लेने ना देगा सजन तुमका रे आए हाय मेरा झुमका रे मेरा गहना बलम तो से सज के डोलूं भटकते हैं तेरे ही नैना मैं तो कुछ ना बोलूं मेरा गहना बलम तो फिर ये क्या बोले हैं बोले हैं तेरा कंगना 1:10